लड़के से प्यार हो गया है। कौन है? चलो 3 तक गिनकर 7 बोलते हैं। आयान। क्या यार, हम चारों को एक ही लड़का पसंद आना था। मैं कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ मेरा है। जो पहले आयान को इम्प्रेस करेगा वही जीतेगा। और सब अपनी प्रोग्रेस बताएंगे। डील, देखते हैं कौन जीतता है। एक ही लड़का और 4 दीवानी, अब तो बवाल होगा। आयान को डांस पसंद है, मैं डांस क्लास ज्वाइन करूंगी। चलो आगे बढ़ो। 3, 2, 1, 4, 5, 6। तुम यहाँ नहीं हो ना? मैं हाँ तुम ही आगे आ जाओ। लगता है ये मुझे पहले से पसंद करता है, तभी अपने साथ रख रहा है। देखो ऐसे करना है, 1, 2, 3। मैं जानबूझकर गिर जाती हूँ ताकि आयान मेरे करीब आ जाए। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरा तो काम हो गया। अब मेरी बारी, मैं उसके साथ हाइकिंग पर जाऊंगी। आगे बढ़िए मैडम। मैं हाइकिंग के लिए चप्पल, कटे हुए सेब, बैंडेज, खाना, पानी सब लेकर आई हूँ। चलो चलते हैं। यार मैं तो थक गई, ऊपर से इतना भारी बैग। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। तभी उसने मुझे छू लिया। मुझे लगा वो मुझे किस करने वाला है। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा था। धत्तेरे की, मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच बैठी थी। अब तुम्हारी बारी शालू। मैं तो उसे अपने हाथों से बने नूडल्स खिलाऊंगी। ऑल द बेस्ट। आयान, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाई हूँ। थैंक यू। लेकिन जैसे ही मैं नूडल्स देने गई, मैं खुद ही गिर गई। नूडल्स कैसे लगे आयान? अरे बाप रे, सारे नूडल्स तो आयान के कपड़ों पर गिर गए। ये रखो, मैं चलती हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। मैंने तो सबके सामने उस पर नूडल्स गिरा दिए। मेरा भी कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अब सीधे आयान से पूछते हैं। मैंने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया है। बताओ तुम्हें कौन पसंद है? हम चारों में से किसे पसंद करते हो? 4 नहीं, अब सिर्फ 3, क्योंकि मुझे आयान का दोस्त पसंद है। चलो हम लोग स्पाइडरमैन मूवी देखने चलते हैं। इसने तो हम सबसे पहले ही बाजी मार ली। मुझे तो मायरा पसंद है। क्या? लेकिन मेरे दोस्तों का क्या होगा? तुम्हारा तो ठीक है मायरा, मगर हमारा क्या? चलो हम चलते हैं। रुको, मेरे 2 भाई हैं। तुम लोग जुड़वा हो? ये मेरे बड़े भाई विवान हैं मैं इनके साथ जाऊंगी। और ये मेरे छोटे भाई राहुल। अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। कितनी प्यारी जोड़ी है। दोस्तों, आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी? लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। मायरा, हमारा एक ही कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। सच में? तुम्हारा रूम नंबर क्या है? 2nd फ्लोर, रूम नंबर 4। वाह, हम एक ही रूम में रहेंगे। सुना है सब ग्रुप बना कर रहते हैं। कोई गिफ्ट लाई हो? नहीं यार, पैसे कहाँ थे? ट्रेन का किराया भी माँ ने बकरी बेचकर जुटाया। गिफ्ट से बॉन्डिंग अच्छी होती है। छोड़ो, ट्रेन का टाइम हो गया। माँ, मुझे स्पाइडरमैन वाली बेडशीट नहीं चाहिए, नई भेज दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं तुम सबके लिए वेलकम गिफ्ट लाई हूँ। मेरे पास भी तुम सबके लिए कुछ है। मैं ब्रांडेड लिपस्टिक लाई हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी मुझे शालू की बात याद आई। चलो सब साथ में कॉफी पीते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने अपनी कॉफी चुन ली, तुम भी चुन लो। क्या 3 कॉफी 890 रुपए की? मुझे कंगाल करोगे क्या? अरे सब एक दूसरे को ट्रीट दे रहे हैं। मैं पढ़ने आई हूँ, दिखावा करने नहीं। और मुझे किसी का गिफ्ट नहीं चाहिए। ये लड़की कितनी अजीब है। आज इंग्लिश मैम का बर्थडे है, चलो छोटी सी पार्टी देते हैं। शालू तुम भी चलो। 50 रुपए से ज्यादा खर्च हुआ तो नहीं आऊंगी। इतनी चापलूसी क्यों? टीचर से रिश्ते अच्छे होंगे, तुम्हारे पैसे भी मैं दे दूंगी। पहले सफाई कर लूँ। इसे बात करने की भी तमीज नहीं है। टीचर से पहचान बनेगी। और ये देखो, Cheers! आगे कॉलेज में जितने भी बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट आएंगे, मैं सबसे पहले तुम लोगों को बता दूंगी। मैम आपने डिबेट कंपटीशन रखा है ना? हाँ। प्राइज मनी कितनी है? अरे बुद्धू, ये मत पूछ, अंदर की जानकारी पूछ। पानी इतना क्यों भरा है? तुम मुझे भगाना चाहती हो क्या? उनसे पूछो कि उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। मैम, आपको और भूख लगी है? नहीं, तुम्हारी बातों ने ही मेरा पेट भर दिया। हाँ हाँ, मैम कितनी मजाकिया है। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं। अगली बार इसे मत लाना, इसने हमारी इमेज खराब कर दी। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था, चापलूसी बेकार है। चुप कर गधी। तान्या, अपने नोट्स थोड़ी देर के लिए दो ना, और ये तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट। ठीक है, लेकिन शालू को मत देना। क्यों? नोट्स लेकर थैंक यू तक नहीं बोला और बहुत देर से लौटा है। वैसे तुम लोगों ने कॉलेज के बाद कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढी? हाँ, मैंने सारी डिटेल्स ग्रुप में भेज दी है। जिया, तुम तो पहले से अमीर परिवार से हो, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत? अपने लिए नहीं, तुम सबके लिए। शालू के लिए भी देखो ना। नहीं, वो बहुत नक्सड़ी है। ऐसा नहीं है, वो बस इंट्रोवर्ट है। उसे लोगों से बात करना नहीं आता, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। काश वो सबसे खुलकर रहना सीख जाए। शालू के रूममेट हमेशा उसका भला चाहते थे, लेकिन उसने सबको दुश्मन समझ लिया। पार्ट 2 में देखना शालू अपने रूममेट्स के साथ क्या करती है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। अगर अगले 1 मिनट में कोई हमें नहीं बचाता तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। मैं इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी हूँ और कई दिनों से मुझे इस अंधेरे कमरे में कैद करके रखा गया है। जिस दिन मैंने हॉस्टल का सबसे बड़ा रहस्य जाना, उसी दिन इन्होंने मुझे भी बंद कर दिया। जब तू भी उसके साथ वहीं सट। अगर आज नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। लो, आज खाना ज्यादा है, आराम से खाओ। लगता है उन्हें जरा भी शक नहीं कि हमारी उम्मीद अभी जिंदा है। बाहर हॉस्टल की लड़कियाँ शायद हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं उन्हें सब सच लिख देती हूँ। अगर ये चिट्ठी मिले तो तुरंत भाग जाना। हम असली मायरा और रिया हैं। हमें बचाओ। डॉक्टर और उसके लोग बहुत खतरनाक हैं। भगवान करे ये सही लोगों तक पहुँचे। अरे
तुम लोग कहाँ थी? कैंटीन से खाना लेने गए थे। देखो आज खाना पैक करवाया है, हम नीचे जा रहे हैं, तुम लोग खाना खा लेना। चलो। देखते हैं क्या आया है। ये क्या है? ये किसने लिखा? अगर ये मजाक नहीं तो कोई मुसीबत में है। क्या किसी को बताएं? नहीं, पहले सच पता करते हैं। रुको, वो लोग वापस आ गए। क्या कर रही थी तुम दोनों कमरा बंद करके? कुछ नहीं मैडम, बस खाना खाने वाले थे। ठीक है, हम नीचे से पार्सल लेकर आते हैं। अब इन दोनों का भी काम तमाम करना होगा। मायरा मुझे बहुत डर लग रहा है। डर बाद में करना, पहले सच पता करते हैं। रुको, मुझे लगा कोई हमारे पीछे है। अरे छोड़, कोई बिल्ली होगी। चल। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके पीछे जाएंगे। हॉस्टल के नीचे ये जगह आखिर है क्या? आज हम सच का पता लगाकर ही रहेंगे। आज तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा खाना पड़ेगा। हमें नहीं खाना। अरे छोड़ो ना, हमें क्या। जैसे ही वे लोग वापस जाने लगे, मायरा ने लकड़ी अड़ाकर दरवाजा बंद होने से रोक दिया। अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो टिफिन में चिट्ठी तुम लोगों ने ही रखी थी। हाँ, अब हम उन दोनों लड़कियों से बचकर भाग निकले। कहाँ भागने की बात हो रही है? अब हम तुम दोनों से डरने वाले नहीं हैं। हम 4 लोग हैं। तुम लोग हमसे कैसे लड़ोगे? तो आ जाओ, हो जाए एक एक हाथ। तभी अचानक वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। असल में इन दोनों को एक गंभीर मानसिक बीमारी है और ये दोनों दोस्त मानसिक अस्पताल में भर्ती हैं। बेचारी इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गई। और जो कुछ भी हुआ था वह सब इनकी कल्पना थी। असल में यहाँ इनका इलाज चल रहा था। मायरा खुद को एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी मानती है। डॉक्टर ने कहा इनके पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें तुम मेरे साथ एक अंधेरे कमरे में कैद थी। तभी अचानक मायरा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, बेटी तुम कहाँ हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रिया, तुम भी हमारे हॉस्टल में रहोगी? हाँ। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? ये हमारे शहर की सबसे अमीर लड़की है, हम एक ही विला में रहते हैं। मतलब तुम भी अमीर हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैं इन दोनों के साथ कैसे रहूंगी? अच्छा हुआ एक मिडिल क्लास लड़की भी आ गई। हाय फ्रेंड्स, मैं मायरा। मायरा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो ड्राइवर हैं। क्या अब ड्राइवर की बेटी भी हमारे साथ रहेगी? मुझे गोल्फ खेलने जाना है, मैं चलती हूँ। रिया के जाते ही अब सब मुझे अमीर समझेंगी। जिया लाओ, मैं मदद कर देती हूँ। मायरा जिया का अच्छे से ध्यान रखना। खुश हुई तो ढेर सारे गिफ्ट देगी। हम दोनों ने उसका सारा सामान सेट कर दिया, उसे कुछ भी नहीं करने दिया। आज बॉयफ्रेंड के साथ डिनर है, अपना ड्रेस दे दो ना। इतनी अमीर होकर भी दूसरों के कपड़े। जिया मेरा ड्रेस पहन लो। थोड़ा टाइट है लेकिन चल जाएगा। आज मदद करेंगे तभी तो हम पर पैसे खर्च करेगी। ये तो हमसे भी ज्यादा गरीब लग रही है, फिर इसकी इतनी सेवा क्यों? मैडम 15,000 रुपए का बिल है। मेरा फोन बंद हो गया। मैं पेमेंट कर देती हूँ। मैंने एक बार 10 लाख रुपए का खाना दान किया था। 15,000 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जिया कितनी अमीर है। तभी मायरा, ये लॉकेट कहाँ से मिला? बचपन से मेरे पास है। तुम मेरी खोई हुई छोटी बहन हो। भाई जल्दी आओ, हमारी बहन मिल गई। बहन, हम तुम्हें सालों से ढूंढ रहे थे। क्या छोटी बहन? ये तुम्हारे 5 स्टार होटल के पेपर्स। ये तुम्हारी गाड़ियों की चाबियाँ। और ये तुम्हारा ब्लैक कार्ड। क्या मायरा करोड़पति की बेटी है? उसी समय जिया, तुम्हारी माँ की नौकरी चली गई। तुम नौकरानी की बेटी हो? तुमने हमसे झूठ बोला। चलो दीदी, यहाँ से चलते हैं। मेरे पैसे वापस करो। गरीब कहकर मेरा मजाक उड़ाती थी ना। दोस्तों, मेरा कॉलेज एडमिशन लेटर आ गया। हमारा भी। कौन सी कॉलेज? मुंबई यूनिवर्सिटी। अरे मेरा भी। तुम्हारा रूम नंबर क्या है? रूम नंबर 4। वाह, एक ही कॉलेज एक ही रूम। बचपन के दोस्त अब कॉलेज भी साथ रहेंगे। मैं तुम सबके लिए स्पेशल कैंटीन पास लेकर आई हूँ। हमें पता था कि तुम हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाओगी। और पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? ये जापान से स्पेशल तकिया। और ये स्वेटर मेरी तरफ से। यार, दोस्तों के साथ रहने का मजा ही अलग है। तभी बाहर इतना सामान किसका पड़ा है? जल्दी हटाओ इसे। सॉरी, वो मेरा है। हमारी क्यूटी पाई से ऐसे बात मत करो। पहला दिन है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। दोबारा हमारे रूम में मत आना। ये लोग पहले दिन ही इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? मैं बाकी सामान ले आती हूँ। चलो हम भी मदद करते हैं। अगले दिन आज एग्जाम है, सब मुझे छोड़कर पढ़ रहे होंगे। नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो सारे नोट्स तैयार हैं। हमारे रहते टेंशन मत लेना। चलो बताओ, A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस B स्क्वायर। एग्जाम के बाद वेकेशन में कहाँ चले? मेरे गांव बिहार चलते हैं। मैं कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ। और मैंने टैक्सी भी बुक कर दी है, चलो जल्दी। तुम लोग हमेशा साथ ही रहते हो ना, कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चलो अब सब मिलकर गाना गाते हैं। तारारम, गिली 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 चू, गिली गिली तारारम, चू, तारारम। गिली गिली चू। गिली गिली चू। चलो अब साथ में एक फोटो लेते हैं। सब स्माइल करो। 1 2 3 4। दोस्ती दोस्ती अपनी अब सबसे सबसे दमदार। अरे रुको मायरा, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी सबसे प्यारी बेस्टी का नाम लिखो।